इसी दादी तो कहते हैं मेरे को कलेक्टर चाहिए ही बन, कलेक्टर की उम्मीद करिए इससे। पक्का वादा कर रखा है। कलेक्टर ही क्यों बनाना था कि कलेक्टर कन के पावर मिले उसको। डिस्ट्रिक्ट में नाम हो। पैसा तो कंपनियां में बहुत है। कोचिंग के टीचर्स बहुत समझाते थे हमारे को कि टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना घर पे क्या क्या करना, बार बार समझाते रहते थे, बताते रहते थे कब कब क्या क्या करना है, हमेशा टाइम टू टाइम। सगला बहना राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाल ही में जेई को अपने रिजल्ट जारी हुए हैं और बी में ही अपने सूरजगढ़ हिमांशु है जो IIT के मैन सेलेक्ट हुए ही बातचीत कर सा की तरीका तैयारी करी, कठे ये तैयारी करी। हिमांशु का मम्मी भी अपने साथ ही बाँव भी जानागा कि एक माँ को के रोल ई सिलेक्शन में रहे है। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिकमान पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी। हिमांशु बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। हिमांशु कैस की तरीकाओं थे तैयारी की तरीकाओं करी कि पढ़ने को शेड्यूल रहते हो? मेरा जैसे सुबह तो मैं रात को पढ़ता था ज़्यादातर समय, जैसे 2 बजे तक, और सुबह तो लेट ही उठता था मैं 8-9 बजे, क्योंकि मेरी कोचिंग का टाइम शाम का रहता था। तो बस वो शाम को मैं कोचिंग चला जाता था और बाकी कोचिंग लगती थी तब 7-8 घंटे पढ़ता था घर पे आके। बाकी कोचिंग में टीचर्स जैसे डाउट क्लियर कर देते थे, पूरी वो सब चीज़ें थी। कौन सी कोचिंग में थी पढ़ाई करते? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ही क्यों चूज करी कि भाई के हो कि मैट्रिक्स में अपन तैयारी? सीकर में क्या है, मैट्रिक्स बेस्ट है। जैसे रिज़ल्ट के मामले में इन सब चीज़ों में मैट्रिक्स का रिज़ल्ट सबसे अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैट्रिक्स। तो IIT जेई के लिए कद्दू प्लानिंग ही थारी की मन IIT करनी है? नहीं, 9th से आए थे पहले NTSC के लिए, फिर वो आगे उसके जेई के लिए। तो 9th तो कंटिन्यू थे मैट्रिक्स में तैयारी कर रहे हो? हाँ, 9th से कंटिन्यूस मैट्रिक्स में ही थे। बहुत बार क्या हुआ है कि जो बच्चा हुए हैं वह एक स्कूल दूसरे स्कूल में चला जाए ही, स्कूल या कोचिंग वगैरह चेंज करता रहे हैं, लेकिन थे कंटिन्यू 9th लेके फिर अभी सिलेक्शन तक मैट्रिक्स में रिया हो, तो भी कोई बेनिफिट मिलो? नहीं, टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। 9th से जैसे जाते हैं तो टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे कद थानी चीज़ को पता चलो कि मन मैट्रिक्स में एडमिशन लेना चाहिए, मतलब कोई यूँ जानकारी की तरीकों सूचना मिली या फिर? नहीं, वो तो पापा सीख कर गए थे तब उन्होंने देखा था तो मैट्रिक्स सही लगी उनको, इसीलिए ज़्यादा। IIT के लिए मानो हो जेई वगैरह के लिए जो देखा तो आपका मैट्रिक्स एक बेस्ट ऑप्शन है? हाँ, मैट्रिक्स बेस्ट है, उसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा रहता है मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी अच्छे हैं सबसे ज़्यादा। इस बार आइडियो है कि कता की सिलेक्शन मैट्रिक्स में रिया है? लगभग 1200 रहे हैं, जैसे NIT और IIT मिला के, और टॉपर के तो AR70 है। तो की तरीका को डिस्कशन या ग्रुप कहीं को बने भी मदद मिली कोचिंग में डिस्कस करने में? कोई सॉल्यूशन आती, कोई प्रॉब्लम आती तो भी को सॉल्यूशन के लिए? नहीं, टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की थी। जैसे कोई भी पढ़ाते थे टॉपिक तो सबसे पहले आती डाउट डिस्कशन ये सब करते थे, फिर अपने पढ़ाते थे अच्छे से। ये सब टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल थे। मतलब 3 सब्जेक्ट जो आपने मैन ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो की तरीकाओं जो फिजिक्स के द्वारा पढ़ाई जाती है, फिर बिग मैन जो समस्या रहती है वो सॉल्यूशन मैथ्स में अगर कोई भी डाउट आता तो की तरीकाओं सॉल्यूशन लेते हैं? उसके लिए डाउट फैकल्टी भी बैठते थे, नहीं तो टीचर से बाहर जाके पर्सनल भी पूछ सकते हैं। जैसे क्लास ख़त्म होती थी तब अपने पूछ सकते हैं बाहर जाके भी, और नहीं तो क्लास में ही डाउट क्लियर हो जाते थे ज़्यादातर अपने। उम्मीद ही कि पहली बार में अपना सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इतनी तो नहीं थी मेरे भी। एक यह चीज़ है कि जो जेई को आपने पेपर है जिगमैन जो पेपर दियो जाए तो बिगमैन माइनस मार्किंग भी रहे, तो बिगमैन थे एक्यूरेसी की तरीका डेवलप करी कि जो कोचिंग वगैरह में कोई इनका जो टेस्ट वगैरह आयोजित करवाया गया या बिगमैन थन मदद मिली? नहीं, मैट्रिक्स में टेस्ट काफ़ी लिए जाते हैं तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे, तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि लगभग हर बार जैसे सिलेबस भी ख़त्म होता है तो कम से कम 20-25 टेस्ट ऐसे देते हैं, तो उसमें अपने आप एक्यूरेसी बढ़ जाती है धीरे धीरे अपने आप। मैं तो घर पे जैसे कोचिंग से आया तो घर पे आधे घंटे रेस्ट लेके खाना खा के फिर पढ़ाई के लग गया, 3-4 घंटे की कर ली, फिर आधे घंटे या 40-45 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर से लग गया। ऐसे था। तो ऐसे वो रात को 2 बजे तक करता था, फिर सुबह वापस कर लेता था अपने 8-9 बजे उठ के। ऐसे लगभग दिन में लगभग 6 घंटे का शेड्यूल रहता था सोने का, बाकी सारा पढ़ाई का ज़्यादातर टाइम, और 1-2 घंटे वैसे चला जाता था, 2 घंटे। असेंबली वगैरह आयोजित होती बम कुछ मोटिवेशन मिलतो, क्योंकि काफ़ी लंबो टाइम है, टफ है शेड्यूल, जो टफ है जो जिस तरीके में देखा तो बम कुछ मदद मिलती? नहीं, बीच बीच में डायरेक्टर सर ये सब सेमिनार लेते रहते थे बच्चों का कि मोटिवेशन मिलता रहे, जैसे सिलेबस कंप्लीट होता था तब, और समझाते रहते थे बच्चों को कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें। बॉयज़
हैं सिक्कर का मैंने देखा ग्रुप हैं काफ़ी यार दोस्त बारे बैठे हैं घूमने भी जाए हैं बाइक वगैरह का भी शौक है तो हिमांशु का कदे का शौक कौन रही ना 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 की तरीका रोके जाता तो हिमांशु घराऊँ ही चीज़ में मॉनिटर होता या फिर कोचिंग की भी मदद मिलती कि भाई ये तरीका अपन ये टाइम वेस्ट कौन कर लो नहीं, कोचिंग के टीचर्स बहुत समझाते थे हमारे को कि टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना घर पे क्या क्या करना, बार बार समझाते रहते थे, बताते रहते थे कब कब क्या क्या करना है, हमेशा टाइम टू टाइम। के मैसेज जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हिमांशु बन देना चाहोगे कि नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बकले कि की तरीका हूँ आपको शेड्यूल बना के रखें की तरीका हूँ तैयारी करें ताकि सफलता पाई जा सके? बस वही एक तो मेन टाइम वेस्ट नहीं करना बेफिजूल में, जैसे अपने कभी बाहर चले गए हर दिन, और रेगुलर मेहनत करनी है, बस मेन चीज़ यही है। रेगुलर मेहनत करें तो सिलेक्शन हो ही जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। और 11th से कोचिंग भी ज़रूरी है जैसे अपने पास। अच्छा, कोचिंग में मदद मिले? कोचिंग से तो मिलती है, जैसे नहीं तो फिर अपने 11th 12th जो करके आता है उसके फिर अपने पास टाइम बहुत कम बचता है, 6 महीने बचते हैं मुश्किल से करने के लिए तैयारी, तो उसमें 11th 12th फिर से हो नहीं पाती, फिर क्वेश्चंस की भी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो सब हो नहीं पाता एक साथ। तब परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग की को रहता? मम्मी का रहता था सबसे ज़्यादा, तो पढ़ने में भी और जो घर और भी कुछ एक्टिविटी में या फिर क्या में रहते हो ज़्यादा? मम्मी को ज़्यादा की चीज़ ने लेके मतलब यहाँ रहते हो कि इस चीज़ में अपन मम्मी को काफ़ी बेनिफिट? नहीं, मम्मी ने कभी भी एक तो मेरे को स्ट्रेस नहीं दिया किसी भी चीज़ का, तेरे को जिस हिसाब से करना है वो कर ले तू, हाँ। और उस हिसाब से ही बस कि और खाने पीने का सबका प्रॉपर ध्यान रखा है इस। बिल्कुल दोस्तों, हिमांशु बतायो है आपकी जर्नी की जो सफलता ये हासिल करी है, आज IITian बन गए ही और आगे भी उम्मीद करा कि उज्ज्वला का भविष्य की आगा मम्मी भी साथ ही जो काफ़ी योगदान आपको ये 18 तक पहुँचने में करो है। मैम बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैम की तरीका तैयारी करवाई जाती है जी तरीका देखा कि हिमांशु है और सिक्कर को जो एक इन्वायरमेंट की बात करी जाए, एक छोटा सा गांव थे निकल के सिक्कर जो बड़े तैयारी करने के लिए गया, तो ये प्लानिंग पहले तो की तरीका करी गई? सर हम 9th में गए थे तो वहाँ पे NTSC के लिए गए थे, तो 10th में फिर टीचर्स वगैरह की सपोर्ट मिली, जैसे इनके बैच चलते हैं मैट्रिक्स में, तो उसमें कभी ये भेदभाव नहीं होता कि कमज़ोर बच्चे को ऊपर ले जाया जाएगा, मतलब टॉप बैच में लेके जाएगा। तो उसमें फिर जो बच्चा इंटेलिजेंट होता था तो उसी को ऊपर रखते थे लोग, तो हिमांशु का उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उस हिसाब से फिर वहाँ से JEE के लिए हमें मोटिवेशन मिला कि अभी JEE करना है, तो हमें JEE कोचिंग में इसको डाल दिया था मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में? तो मैट्रिक्स ही क्यों? क्योंकि सीकर में काफ़ी कोचिंग संचालित हैं। नहीं सर, वो मैंने वहाँ का माहौल देखा, स्कूल का भी देखा, मतलब शुभकरण जी सर भी थे 10th में हिमांशु के साथ में, तो उनका भी देखा। फिर जो डायरेक्टर सर जो हैं मैट्रिक्स में, अनिल गोरा जी सर हैं और अनुपम जी सर, उनका बहुत योगदान रहता है उस चीज़ में। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या वो सभी को समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो इंटेलिजेंट बच्चों को गाइड करते हैं, सभी को एडवाइस देते हैं, मतलब सपोर्ट भी करते हैं, डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं बच्चों को। तो वहाँ से उनको मेरे को देख के लगा कि हाँ इसमें सही है सब कुछ। और एक मतलब वहाँ पे ये देखने को नहीं मिल रहा कि किसी भी मतलब जैसे कोई फेक न्यूज़ होती है, फेक बच्चे को दिखाया जाता है कि चलो इस बच्चे ने इस कोचिंग से किया है, तो वो चीज़ नहीं है। जो फेयर होता है वो फेयर ही है उसमें, मतलब उनकी खुद की मेहनत है कोचिंग की मैट्रिक्स की। ये बच्चों के साथ में के पेरेंट्स ने भी गाइड करो जाए है, बन भी बताया जाए ही, पेरेंट्स मीटिंग जो ली जाए ही, तो बकमैन की तरीका हूँ पेरेंट्स ने बताया जाए कि बच्चा पर या चीज़ों पर और बन फोकस करना चाहिए। हाँ, उसमें मतलब कभी कभी हिमांशु के साथ मैं जाती थी तो सर ये लगता था भाई कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, तो वो सब हिमांशु को बताते थे सर, एजी सर और जो अनुपम जी सर हैं, वो सब मोटिवेट करते थे कि बेटा इसको तेरे को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मैथ्स को कम देना चाहिए, मतलब बीच बीच में करते रहते थे। और इतनी बड़ी जर्नी हो जाती है सर उसमें, ये मानो कि कभी बच्चा मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे पाता है, कभी फिजिक्स में, तो स्वाभाविक होता है कि एक सब्जेक्ट में नंबर कम रह ही जाते हैं। लेकिन उससे कभी भी है ना हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि चलो हमारे कम नंबर आ गए तो हम उसको सब्जेक्ट हमारा वीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक टाइम मैनेजमेंट में थारी की हेल्प हिमांशु की रहती है? वो हिमांशु का सर मैंने जैसे कोचिंग की साइड से इसको मतलब क्या क्या इसका सिलेबस चल रहा है, अभी इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से मतलब जो इनके नोट्स वगैरह भी बीच बीच में मिलते रहते, उसका मैं ध्यान रखती थी, तो वो उसको अवेलेबल करवा देती थी टाइम पे।
जो भी हैं मैं सब करती थी इसका, खाने पीने का भी जूस वगैरह है, सब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देती थी। बिल्कुल। हिमांशु के पापा क्या हिमांशु के पापा सर आर्मी में। आर्मी में ही भाई आर्मी में ही और थे हिमांशु के साथ में रह के ड्यूटी टाइम के अलावा इतो टाइम बच्चा पर दे पाओ। तो यो आईआईटी तक जो आप जेई को माना तो यो प्लान या फिर यो डिस्कशन की तरीका थारा दिमाग में आयो कि अपन पर भी फोकस करना चाहिए? ये मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स साइंस रहा था, तो सर वहाँ से मैं मोटिवेशन मेरे को ये मिला। मतलब मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैंने मैथ्स साइंस पढ़ा फिर भी मैंने जॉब नहीं किया। तो मुझे मतलब मेरे अंदर ही कुछ फील होता था कि मैंने कभी ये चीज़ें नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि मैं हिमांशु को एक दिन जेई करवा के IITN बनाऊंगी इसको। तो वो वहाँ से मेरा लक्ष्य बना हुआ है। गांव में कहने को की माहौल है जदू या सिलेक्शन की सूचना मिली है अभी के बाद? काफ़ी खुश हैं सर, इसके दादा दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके। अब दादाजी ने इसको लैपटॉप भी दिया गिफ्ट में सिलेक्शन के बाद? हाँ, सिलेक्शन के बाद जैसे इसका जेई मेन का रिजल्ट आया था तो उसके बाद इसको लैपटॉप भी दिया है गिफ्ट में दादाजी ने। वहाँ का दादाजी ही बाऊँ भी कि पोता को सिलेक्शन हो IIT में। हाँ जी, बहुत खुशी है। गांव में कहने को के रिजल्ट के बाद में कहने को माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, सभी बड़ाई कर रहे हैं कि भाई लड़का ने अच्छा प्रोग्रेस किया आपके पोते ने। अच्छा। हाँ, तो थे उम्मीद ही कि हिमांशु ने थे भी मोटिवेट करता कि भाई पढ़ना है, तैयारी करनी है। यही मोटिवेट करता था कि तुम जब शुरू से पढ़ता था जब तो अच्छा नंबर लाएगा तो तुम तो जो चीज़ मांगेगा वो दूंगा, ड्रेस मंगाएगा तो ड्रेस ला के दूंगा, और चीज़ मंगाएगा। अभी भी 1,25,000 से लैपटॉप के लिए दिया इसको पैसा। ये बोला मैं तो अच्छे वाला लूँगा, मैं तो अच्छा वाला लिया। अभी भी बोल रखा है कि तुम कॉलेज ज्वाइन करके आएगा तो अच्छा नंबर लाएगा तो तुम जो मांगेगा वो चीज़ दूंगा। बिल्कुल। यो प्रेम दादाजी को जिस तरीके में देखा। अच्छा, थे पढ़ाई लिखाई थे भी करी थोड़ी बहुत बताया अभी? मैं हायर सेकेंडरी करी थी, मैथ से ही। हाई सेकेंडरी? हाँ, गणित से ही मैंने करी थी, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स यही सब्जेक्ट मेरे था। ये हाँ, उस टाइम 10+2 नहीं था, हायर सेकेंडरी होता था, 10वीं के पास 11वीं होती थी। तो जो गांव में और भी कोई बच्चों है IIT में या फिर जिस तरीकों कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं? हमारे गांव में मेरे अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम। मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना शुरू। अच्छा। हम हरियाणा से आगे बचे इधर। अच्छा। तो यहाँ पर जब बचे तो कोई स्कूल में डाला नहीं किसी ने, लड़कियों ने बस ये खेती बाड़ी करते थे सभी। फिर मैं 14 साल का और मेरे को पता लगा कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जब मैं घर वालों से झगड़ा करके स्कूल में गया। फिर और बच्चों को साथ ले जाकर 7 काशनी 5वीं करी, 6ठी 8वीं का कोटे से करी, और हायर सेकेंडरी मैंने पिरामल हायर सेकेंडरी से करी बगड़ से। उसके बाद मैं 71 में भर्ती हो गया फौज में। फौज में भर्ती होगा? हाँ। कै साल सेवा करके आया? मैं 24 साल सेवा करके आया सर। 24 साल सेवा। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीका देखा मेरा यही सब्जेक्ट था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। तो मेरे को फौज में भी 3 साल तक मैथ्स फिजिक्स यही भी वहाँ फौज ने भी पढ़ाया, क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्स था मेरे वाला भी। सेट खराब हो जाता उसको कैसे रिपेयर करना, ये करना। और अब तो काफी खुशी हो रही है ना कि पोतो IIT में जा रहे हो, बी चीज ना आगे और बढ़ा रहे बहुत हो। खुशी हो रही है साहब। हाँ, ऐसी खुशी हो रही है कि और अब ये 5 लाख दे देंगे। और इसकी दादी तो कहती है मेरे को कलेक्टर चाहिए ही, कलेक्टर की उम्मीद कर रही है इससे। पक्का वादा कर रखा है। कलेक्टर ही क्यों बनाना था कि कलेक्टर के पावर मिले उसको। डिस्ट्रिक्ट में नाम हो। पैसा तो कंपनियां बहुत है। हाँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में 5 में रहे। पावर तो देखो मैंने एक चीज यहाँ थे, दादा दादी जो है ना, बाकी यह भी इच्छा हो कि पोतो पोती जो भी बाकी करने रही सेवा करे, तो बाद जो अब कलेक्टर बना रहे उतारे हैं। बच्चा पढ़े ही कोई नहीं रह जाए तो। पढ़े को नहीं? हाँ, और इस बात हमने बाहर छोड़ दिया कि भाई तैयारी करो, पढ़ाओ, घर में देख रहे हैं। पढ़ाओ। पर हमने सूजगढ़ में मकान बनाया, उसने बड्डा पिलानी बना लिया। बड्डा लड़का की कल रिजल्ट आयो, ये आर्मी ये के बोल रहे हैं बैंक में ये क्यों नाम SBI बैंक में रिजल्ट आ गया, उनको काले लग गई। बिल्कुल दोस्तों, देखा कि जिस तरीका आज परिवार बहुत खुश है, क्योंकि गांव जो जिस तरीका देखा आज सूरजगढ़ हूँ लगभग अपना 15 किलोमीटर दूर यो गांव पड़ा है। गांव को अपना क्या नाम है? जीवन सर जो गांव है, बिकमैन अभी उपस्थित है, पूरा परिवारों पर बातचीत कर रहे हैं। छोटो सो गांव ये जो बता रहे हैं। और सब बड़ी चीज की खुशी आती है कि नाना जी भी चाल के आए हैं कि दोईता को सिलेक्शन हुए हैं, तो दोनों आए हैं चाल के कि भाई चलो चला, जिस तरीके हम बात कर रहे हैं। तो थान भी खुशी है?
मारो जोर की खुशी है। अच्छा बिल्कुल, जिस तरीका से देखा कि परिवार काफ़ी खुश है और यह चीज़ की सौ बड़ी चीज़ की गांव में अगर देखो आज दादी जी हिमांशु का दादी जी खुद ही चीज़ ने मानी कि अगर गांव में ठीक रहता तो बिल्कुल भी पढ़ाई कौन कर पाता। और आज आपको सपनों है कि हिमांशु कलेक्टर बने, लेकिन IIT में सिलेक्शन होने का बाद में जिस तरीका जो उम्मीद और बाही उम्मीद जाहिर हिमांशु भी करिए कि आगे बने जानो है। बेबी UPSC की तैयारी प्रिपरेशन करेंगे। नानी जी भी अपने साथ ही, थाने भी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एंड का तावड़ा में चाल के आए हो तो इतनी दूर बहुत ज्यादा खुशी है। क्या आशीर्वाद दो? आशीर्वाद में तो अच्छे जाओ और बड़ो हो और बड़ो अनपढ़ आदमी है देखो। हाँ, हाँ? क्योंकि दोस्तों आज लेकिन बेटी ने भी पढ़ाई थी। बेटी ने पढ़ाई। हाँ, अंग बाप खेती करी, बेटी ने पढ़ाई। बेटी ने MSc करवाई। हाँ, जना ये दो ही तो पढ़ियो ही। हाँ, यह भी बहुत बड़ी चीज है ना कि जिस टाइम हाँ, और ध्यान रखियो है, सिकर गई है तो दवाई लीती रही है और दुई तक नन्यू खड़ी रही है। बेटा चिंता मत करिए, कड़ा मजा आई आने भी बेटा मोबाइल मत ले लिए, बेटा रास्ते सिरे बेटी इतना ध्यान रखे। दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात है कि आज खुद बोलने कि मैं अनपढ़ हाँ, लेकिन यह चीज पता है कि मोबाइल वो दूरी जरूरी है। हिमांशु मोबाइल को क्या रोल रही हो जीवन में, क्योंकि आज मोबाइल फोन भी एक बहुत बड़ो डिस्ट्रैक्शन, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो एज ए हेल्पिंग काम में ली मोबाइल ने, तो थारा क्या रोल हो मोबाइल? नहीं, हेल्पिंग में तो जैसे डाउट सॉल्विंग में थोड़ा बहुत यूज़ आ जाता था, बाकी मैं इतना नहीं चलाता था। प्रिपरेशन के टाइम तो बहुत कम चलाता था, क्यों फिर उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो कभी लिया तो दिन में आधी घंटे 1 घंटे ले लिया कि जैसे पढ़ के ब्रेक के टाइम, तब वैसे बस। MSc के दौरान कहने को कि माहौल और कौन सी ईयर में थे MSc करी? मैंने 2007-8 में की थी सर। तो मैंने ये डोनेशन से की थी फिर MSc इधर। तो MSc करके मोस्टली मानो जाए कि आप आगे आराम जॉब कर सका कटे भी, कोई भी स्कूल कॉलेज कटे भी तो थे जॉब करने के लिए कदे क्यों? नहीं सर, वो मेरे हस्बैंड जी ने भी वो नहीं दी कि जॉब करवाएं। फिर ये दादाजी और ये थे तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं। फिर हिमांशु हो गया था तो मेरे हिमांशु का टारगेट हो गया। फिर तो बस जब जो मेरा साथ दोस्तों बातचीत करी है पूरी फैमिलियों जानो है कि तरीके को माहौल की तरीके की खुशी पूरी फैमिली के मैन है, क्योंकि हिमांशु को सिलेक्शन जो JEE के मैन अपना सिलेक्शन हुए है और जानो परिवारों की तरीकाओं जो परिवार को के सपोर्ट बच्चा के लिए हो, और क्योंकि गाँव निकल के जानो और यह सफलता हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।